ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर थर्ड एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे थे, जिसमें हमने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का नॉमेनक्लेचर एंड जनरल इंट्रोडक्शन, आइसोमेरिज्म, प्रिपरेशंस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रही थी। आज हम वो प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जिसमें स्पेशल रिएक्शंस होंगी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स कार्बन की। सो द थर्ड रिएक्शन इज कोलिजन कंडेंसेशन। जब एस्टर्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होगा उनको ट्रीट किया जाएगा विद ए स्ट्रॉन्ग बेस सच एज सोडियम इथोक्साइड, ए कंडेंसेशन रिएक्शन occurs to form beta ketoester. The most common example of this reaction is the conversion of इथाइल एसीटेट इनटू इथाइल एसिटोएसीटेट, जिसको हम कॉमनली कहते हैं एसिटोएस्टिक ईस्टर, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड एंड इथेनॉल। क्या होता है? इथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड एंड इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल एसिटोएसीटेट एंड इथेनॉल एज शोन। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज, सबसे पहले सोडियम इथोक्साइड टूटेगा इथाइल इथोक्साइड आयन और सोडियम आयन। इथोक्साइड आयन विल अटैक ऑन द CH कार्बन एटम ऑफ द मिथाइल ग्रुप और वहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा और इथेनॉल बाहर निकाल देगा। द सो फॉर्म स्ट्रक्चर अंडरगो रेजोनेंस टू फॉर्म द नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम। नाउ द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम ऑफ द मिथाइल ग्रुप विल अटैक ऑन द another इथाइल एसीटेट कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसकी वजह से ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे। वाटर अपने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स वापस आके डबल बॉन्ड बनाएगा और आपका इथोक्साइड आयन बाहर निकल जाएगा, जो सोडियम के साथ रिएक्ट करके फिर से सोडियम इथोक्साइड बना देगा। इस प्रोसेस के दौरान जो हमारा एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा इथाइल एसिटोएसीटेट, या जिसे हम कहते हैं एसिटोएस्टिक ईस्टर। नेक्स्ट इज बेंजोइन कंडेंसेशन। जो हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो अंडरगो जाते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन अंडर द कैटालिटिक इन्फ्लुएंस ऑफ साइनाइड आयंस टू फॉर्म अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हम कहते हैं बेंजोइन। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाइल एल्डिहाइड विल रिएक्ट टू फॉर्म बेंजोइन। मैकेनिज्म इज, हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड विल रिएक्ट विद साइनाइड आयन और साइनाइड आयन का नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बन एटम के ऊपर और डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट टू द ऑक्सीजन एटम। नाउ जहाँ पे एक माइग्रेशन होगी हाइड्रोजन की टू ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के पास और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो साइनाइड के साथ रिएक्ट करके साइनाइड और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नाउ कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो अटैक करेगा अनदर कार्बन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर आयन शिफ्ट कर देगा। ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है। यही इंटरमीडिएट स्टेज में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और साइनाइड बाहर, तो वहाँ से साइनाइड आयन बाहर निकलेगा और हमें बनाएगा बेंजोइन और साइनाइड ऐसा कैटलिस्ट बाहर निकल जाएगा। दिस इज बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज रिफॉर्मेटिक रिएक्शन, जहाँ पे एक रिएक्शन होगी अल्फा ब्रोमो ईस्टर और कार्बोनाइल कंपाउंड के बीच में इन प्रेजेंस ऑफ जिंक इन ईथर सॉल्यूशन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर इज नोन एज रिफॉर्मेटिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट ऑर्गेनोजिन कंपाउंड ऑफ अल्फा ब्रोमो ईस्टर which then adds to the carbonyl group. The adduct hydrolyzed and heated gives an unsaturated acid. जहाँ पे क्या होगा, इथाइल ब्रोमो एसीटेट को जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक ब्रोमाइड इथाइल एसीटेट, जो कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करके एक एडिशन अडक्ट बनाएगा जिसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा जिंक हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड प्लस बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। ये थी 3 स्पेशल रिएक्शंस, कल हमने 2 की थी, आज 3, जो 5 स्पेशल रिएक्शंस हो चुकी हैं। With this, today lecture is over. Thank you students and have a very nice day.